शिलापतिकारम यानी नुपुर की कथा। ये तमिल साहित्य में लिखा सबसे पहला महाकाव्य है। इस कहानी को 3री शताब्दी ईस्वी में चेर राजा शेनगुट्टवन के भाई एलेंगो अडिगल ने लिखा था। ये कहानी है ऐसी पतिव्रता स्त्री की जिसकी क्रोध की ज्वाला ने पूरे मदुराई शहर को जलाकर खाक कर दिया। तो कहानी को वीडियो में अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में मणिकन नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जो कई जहाजों का मालिक था। उसकी बेटी कन्नगी बहुत खूबसूरत थी। पुहार में ही मां शट्टुवन नामक एक धनी व्यापारी भी था। उसका बेटा कोवलन एक 16 वर्षीय युवक था। कोवलन और कन्नगी के माता पिता ने उन्हें विवाह सूत्र में बांधने की ठानी। कहानी के मेन किरदार है कन्नगी और कोवलन। दोनों ही सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन कोवलन एक प्रसिद्ध नृत्यिका यानी कि डांसर का डांस देखने के लिए शहर गया। तो तुम अपना निर्णय नहीं बदलो। क्षमा कीजिए, किसी और संगीत सभा में आपके साथ चलूंगी। जी जलता है, मन रोता है, लघु फल को करूंगी। अच्छा देर हो जाए तो चिंता मत करना। कैसे नहीं करूं? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कोवलन कन्नगी को बोल के आया था कि उसके लिए सबसे खूबसूरत औरत पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। यह वो नृत्यिका जिसको कहानी में माधवी बताया गया है। कोवलन को माधवी का नृत्य इतना पसंद आया कि वो अपनी पत्नी को भी एक बार उसका डांस दिखाने के लिए ले गया। यही है माधवी? हाँ यही है माधवी। आज हमारा भाग्य अच्छा है जो एक सदी हुई नर्तकी का आरंगेत्रम देखने का अवसर मिला है। जहाँ आप जाते हैं वहाँ इतनी अच्छी नाचने वाली नहीं होती क्या? सुना है पुहार भर में सबसे अच्छी नर्तकी है। कोवलन मन ही मन माधवी को पसंद करने लगा था और माधवी भी नृत्य करते वक्त बार बार कोवलन को निहार रही थी। माधवी अच्छे से जानती थी कि यदि वो राजा के द्वारा दिया हुआ हार को अगर मार्केट में बेचेगी तो कोवलन ही उसको खरीदेगा और ऐसा ही हुआ। जो भाग्यवान एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देगा उसे ये वरमाला मिलेगी और वही मेरी माधवी का स्वामी होगा। बोलो चलोगी 500 में? 500 वाले पोखर में मुंह धोकर आए। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। बोलो कौन है वो भाग्यवान? बोलो। अरे दे दे माधवी जैसे ऐसी सुंदरी कहाँ मिलेगी? कौड़िया को मोह लेना। ठीक है तो गिन के दे। कोवलन ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके हार को खरीद लिया। मुद्राएं मेरे हाथ में पहले आई। बोलिए स्वामी, आप माधवी को लेने स्वयं जाएंगे या किसी को भेजेंगे? अभी चलेंगे। चलिए। इसके बाद कोवलन कन्नगी को छोड़ करके माधवी के साथ रहने लगा और उसके साथ भोग विलास में डूब गया और अपनी पत्नी कन्नगी को इस मायाजाल में फंसने के बाद वो भूल गया। जब कोवलन ने माधवी को अपनी बाहों में लिया तब वो उसके सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध हो गया। उसे अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ और वो बाकी सब कुछ भूल गया, अपनी पत्नी, अपने घर बार को भी। इस तरह कई दिन बीत गए। इधर कन्नगी अपने पति कोवलन के आने का इंतजार कर रही थी तथा उसके वियोग में आंसू बहा रही थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए और कोवलन का धन भी अब माधवी पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। का मुझसे इसलिए मन तुम्हारा भर गया है मुझसे, इसीलिए चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारे हाव भाव से ही दिखता है ये। मैं तो हंसी की थी और आप? मेरा धन खत्म होने के बाद ही तुम्हें हंसी सूझी। भगवान के लिए आरोप न लगाइए। मत करो, तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है। छल कपट स्वार्थ तुम्हें तो सिखाया ही जाता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। स्वामी बस। माधवी से झगड़ा करके वो 3 साल बाद वापिस कन्नगी के पास आया। ऐसे में कन्नगी ने भी उसको क्षमा कर दिया। ये स्टोरी अगर 2024 की होती तो ऐसा संभव नहीं था, आई थिंक। एक उल्टा के मोह जाल में फंसकर अपना घर छोड़कर चला गया था। अब तो अपने घर वापस आ गया ना स्वामी? हाँ, पुरखों की सारी धन संपदा लुटाने के बाद
दारिद्र्य लेकर लौटा हूं मैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये रत्न जड़ित पायल भी तो आप ही की अमानत है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के योग्य नहीं, और अब पुहार में रहने लायक भी नहीं रहा। किसी और नगर जाऊंगा और वो धन संपत्ति फिर से वापस लाऊंगा जो मैंने लुटाई है इसी पूंजी से। कहाँ जाने का विचार है? मदुरै जाऊंगा, बड़ा नगर है। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं कन्नगी, रास्ता बहुत कठिन है, पग पग पर मुश्किलें। मैं सब सह लूंगी। सोच लो। सोच लिया है, मैं आप ही के साथ रहूंगी। तो अभी रात में ही निकलना होगा। तो कहानी का एक अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस कहानी में कोवलन माधवी को छोड़ कन्नगी के पास वापस आ गया तथा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हुए वे लोग पुहार को छोड़ करके मदुरै शहर की तरफ निकल गए। आगे आने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे कि किस तरीके से कन्नगी के क्रोध ने मदुरै को जला दिया। कहानी के आगे के भाग को मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। जरूर देखिएगा आगे की कहानी इस वीडियो के दूसरे भाग में। धन्यवाद दोस्तों।